मैं पढ़ रहा था अभी कि काफ़ी सारे यंग लोगों को भी हार्ट अटैक होने लग गया है. व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आजकल लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है? सो हार्ट अटैक एक्चुअली आप देखने जाओगे, मैं मतलब मेरे पेशेंट्स को जब मैं मिलता हूँ, मेरी सबसे पहली बात यही होती है कि हम खाना, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो ज़रूरी है. मैं मानता नहीं हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है. पर ये जो बीमारी है हार्ट अटैक जो बोलते हैं, वो हार्ट अटैक इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ समथिंग एक्चुअली स्पीकिंग. हार्ट ब्लॉकेजेस की वो बीमारी है एक्चुअली. और जब हम हार्ट ब्लॉकेजेस बोलते हैं, ये उम्र की बीमारी है. बट एज यू राइटली सेड, ये आजकल हम कम उम्र में भी ज़्यादा देख रहे हैं. इसको मैं दो अलग नज़रिया से देखता हूँ. एक है हमारे पास जो डायग्नोस्टिक्स है. पहले एक 20-25 साल पहले हमारे पास इतने अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं थे जहाँ पे ईसीजी रेडीली अवेलेबल था. अभी गांव गांव में ईसीजी होता है, गांव गांव में ईसीजी होता है. हर छोटे सेकेंड टायर, थर्ड टायर सिटी में अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं. अवेयरनेस इम्प्रूव हुआ है, तो लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते थे. पहले लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यू विल सी मोर अवेयरनेस कमिंग इन टू द पिक्चर. इवन सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी ह्यूज रोल. पहले ये सब न्यूज़ हमको न्यूज़पेपर में आता था, पर विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स आर इजीली अवेलेबल. आपको न्यूज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इजीली सोशल मीडिया में आ जाता है. सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इज बेसिकली अ जनरेशन गैप और डिजिटल रेवोल्यूशन जो हम बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट इज, ये हमने एक्चुअली कोविड के बाद थोड़ा सा ज़्यादा देखा है. तो कोविड के पहले अगर आप देखोगे, एज अ सर्जन हम जो बाईपास ऑपरेशंस करते हैं मेजोरिटी, उनकी उम्र 95% ऑफ देम आर अबाउ 60. So majority of them are in between the age group of 60 to 80-85, correct? But after COVID, definitely we have seen one decade paradigm shift. मतलब एक 10 साल का एक 40-50 एज ग्रुप वाले पेशेंट्स भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं. ऐसा कोई एवरेज एज है क्या कि हार्ट अटैक का कि? सो नॉर्मली अगर आप देखने जाओगे तो 65-70 इज द एवरेज एज, बट डेफिनेटली कोविड के बाद इट हैज़ कम डाउन टू 55. सो अभी रिसेंटली 35 ईयर ओल्ड, 39 ईयर ओल्ड, 44 ईयर ओल्ड, इनके हमने बाईपास किए हैं. एंजियोप्लास्टीज तो कितने होते ही रहते हैं. अगर मैं एक बाईपास करूँ तो कम से कम उसके कंपैरिजन में 8 एंजियोप्लास्टी हो जाते हैं. बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या फ़र्क है? बाईपास मतलब कि सारे वेन्स ब्लॉक हो, सारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है. सो वही मैं जो आपको बोल रहा था कि जो हार्ट एक मसल है और उसको खून पहुंचाने वाली जो 3 नलियां हैं, वो मैं मुंबई के रेलवे सिस्टम के साथ कंपेयर करता हूँ. वेस्टर्न सेंट्रल हार्बर, करेक्ट? उसमें से जो वेस्टर्न लाइन है वो सबसे ज़्यादा आबादी लेके जाने वाला लाइन है. उसके ऊपर तो इतने सारे बॉलीवुड पिक्चर भी हुए हैं, वीर आर लोकल से लेके बोरीवली फास्ट एंड ऑल. तो वैसे ही हार्ट में भी ये 3 नलियों में से एक नली जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है और हार्ट के 70% को खून पहुंचाने वाली नली है. ओके. तो जब भी ये नलियों में ब्लॉकेजेस होता है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है उसको हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं. सो आई कॉल एंजियोग्राफी इज एज द गूगल मैप. इट टेल्स मी द लाइव लोकेशन. मुझे तो मैप पता है मुंबई का, फिर भी मुझे कहीं पे भी जाना है मुंबई में, हम लाइव चीज़ें देखते हैं, करेक्ट? सो सिमिलरली एंजियोग्राफी इज लाइक गूगल मैप फॉर मी. इट टेल्स मी द लाइव प्रॉब्लम, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें एंजियोप्लास्टी करना बेहतर होगा, इसमें बाईपास करना बेहतर होगा. अभी एंजियोप्लास्टी इज समथिंग लाइक आप टनल के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, आप नली के अंदर जाते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, बलून करते हैं और उसके अंदर स्टेंट डालते हैं. पर जब भी कोई नली 100% बंद रहती है, आप सोचो टनल के अंदर एक पूरा रास्ता बंद है, आपको समझ जाएगा ये रास्ता आगे जाके कहीं टर्न ले रहा है, सीधा जा रहा है, नहीं पता चलेगा. तो देन इट बिकम्स ए लिटिल कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी. और जब भी ये जो वेस्टर्न लाइन वाली नली इन्वॉल्व होती है, वो जब वहाँ पे ब्लॉकेज होता है तब हम थोड़ा बाईपास की तरफ सोचते हैं. समझ गया. तो उसके लिए मैं एक्चुअली हार्ट का डॉक्टर बोलता ही नहीं हूँ खुद को, मैं हार्ट का इंजीनियर बोलता हूँ. मेरा काम है फ्लाईओवर बनाना, मेरा काम है कोस्टल रोड बनाना, मेरा काम है बांद्रा वाली सीलिंग बनाना. तो जहाँ पे ब्लॉकेज है वो एक बार मैंने देख लिया, उसके बाद मुझे उसके पास में भी नहीं जाना है, मुझे उसको बाईपास करना है. क्योंकि ये उम्र की बीमारी है.
और हमारे पास उम्र कम करने का कोई दवाई नहीं है, न होम्योपैथी में, न आयुर्वेदा में, न एलोपैथी में। भगवान ने ब्रह्मास्त्र अपने पास रखा है। मैं कई बार मेरे पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, जिस दिन ये उम्र कम करने का दवाई आएगा उस दिन सब ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे। वो अभी कर रहे हैं ना, ब्रायन जॉनसन आए तो थे इंडिया में। करेक्ट करेक्ट। सो पर उसमें एडवांटेज क्या है, ये जो ब्लॉकेज होते हैं वो जो भी हो 70%, 80%, 90%, हार्ट अटैक कब आता है? जब कोई नली 100% बंद हो जाती है। ओके। सो चेस्ट पेन जो हम बोलते हैं वो अलग है और हार्ट अटैक अलग है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.